बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 22 जुलाई को चौधरी परवेज इलाही को आसानी से वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि 22 जुलाई को आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनके पीछे जो शख्स खड़ा है उस इंसान को जीत हार से कोई सरोकार नहीं। उस इंसान में ना जमहूरियत ना रवादारी। ऐसी सियासत के जवाब में ऐसा ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर लीडरशिप की तरफ से मंजूरी मिल जाए तो तहरीक इंसाफ के 5 से 7 अरकान इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा लोग इधर उधर होने का भी इरादा रखते हों। अमरीकी रेटिंग्स एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। फिच की जानिब से जारी रिपोर्ट में बढ़ते सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन को आउटलुक बदलने का सबब बताया गया है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग पाकिस्तान की साल 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हसूल पर खदशात हैं, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट हसारे के बायस दबाव है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में करंट अकाउंट हसारा $17 अरब रहा और आइंदा माली साल ये हसारा $10 अरब रहने के अंदाजे हैं। फिच रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन पर जोर देता हूं कि वो PTI के फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर के शिकार फैसले को जल्द सुनाए। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छुट्टी है और इमरान नियाजी को खुली छुट्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान नियाजी ने कहा कि हमें इलेक्शन हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। PTI कोर कमेटी के इजलास के बाद खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हुकूमत ने सरकारी मशीनरी इलेक्शन में इस्तेमाल की। हर जगह लोगों को पुलिस के जरिए डराया गया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हुआ। उन्होंने 40 लाख लोगों को वोटर्स लिस्टों से मुर्दा करार देकर खारिज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस इलेक्शन कमीशन पर हमारा कोई एतमाद नहीं। सेनेट इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बावजूद उन्होंने वोट को काबिल शनाख्त नहीं बनाया। इमरान खान ने मजीद कहा कि सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, इसलिए इस इलेक्शन में भी पैसा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैरानकुन कामयाबी के बाद मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं और नए इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। कई नाकदीन के ख्याल में मुल्क सियासी बहरान का शिकार हो गया है, जिसका हल सिर्फ फौरी इंतखाबात ही हैं। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमत में इत्तेहादी जमातें जो शामिल हैं इस बात से मुत्तफिक नजर आती हैं कि मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। शादी का घर मातम कदा बन गया, बारातियों से भरी कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध में 100 बारातियों से भरी कश्ती उलटने से 19 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। निजी टीवी के मुताबिक दरियाए सिंध में एक कश्ती के जरिए तकरीबन 100 मुसाफिर बारात लेकर खरोड़ से माचका आ रहे थे कि माचका के करीब कश्ती उलट गई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दरिया में गिरने वालों की बड़ी तादाद को बचा लिया, ताहम मुतअद्दिद अफराद डूब गए, जिनमें से ताहाल 19 लाशें निकाली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में अब तक 19 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। निकाली गई लाशें ख्वातीन की हैं। बारातियों से भरी कश्ती में ख्वातीन और बच्चों समेत 100 अफराद सवार थे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि अफसोसनाक हादसा ओवरलोडिंग के सबब पेश आया। दरियाए सिंध में डूब जाने वाले अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद ज्यादातर अफराद को मुकामी अफराद ने बचा लिया था। शदीद गर्मी और हीट वेव ने अमरीका और यूरोप में शदीद बहरान पैदा कर दिया। जंगलात में आग लगने के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा। अमरीकी रियासत अलास्का में 81,000 हेक्टर रकबा आग की लपेट में है। बरतानिया, इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में शदीद गर्मी और हीट वेव से मामलाते जिंदगी मफलूज हो गए। श्रीलंका की हुकूमत के जारी करदा नोटिस के मुताबिक मुल्क के कायम मकाम सदर रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। श्रीलंका की पार्लियामेंट के इजलास में नए सदर के इंतखाब पर भी गौर किया गया, जबकि मुआशी बहरान के अलावा ईंधन की कमी के शिकार इस मुल्क में ईंधन की
कुछ मिकदार भी पहुंच चुकी है। श्रीलंका के कायम मकाम सदर रानिल विक्रमा संघे भी राजेपाक्से के इत्तेहादी हैं और वो मुल्क की सदारत संभालने के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन मुजाहिरीन इन्हें भी इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। इनके मुंतखब होने की सूरत में श्रीलंका में मज़ीद सियासी तनाव पैदा होने का खदशा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारा लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।